नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, एआई आजकल हर तरफ है, तो जरूरी है कि समझें कि ये है क्या और कैसे काम करता है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इसके अलग-अलग प्रकार, इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है और हाँ, हमारी जिंदगी पर इसके असर, इन सब पर बात करती है। कुछ चीजें शायद हम जानते हो, कुछ नई भी हो सकती हैं। सही। और कोशिश यही रहेगी कि हम इसे आसान रखें, मतलब एआई क्या है, ये काम कैसे करता है और असल में हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, इसकी एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एआई के प्रकारों की बात कर लेते हैं। नैरो एआई का जिक्र है। हाँ, नैरो एआई या जिसे कमजोर एआई भी कहते हैं, ये वो एआई है जो कोई एक खास काम करने के लिए बनाया गया है। जैसे हमारे फोन में वॉइस असिस्टेंट, सीरी या गूगल असिस्टेंट। बिल्कुल। या फिर जैसे नेटफ्लिक्स हमें मूवीज रिकमेंड करता है, ये सब नैरो एआई के उदाहरण हैं। और सच तो ये है कि आज हम जिस एआई से घिरे हैं वो ज्यादातर यही नैरो एआई है। सामग्री ये भी कहती है कि जिसे हम कमजोर कह रहे हैं वो भी अब काफी स्मार्ट होता जा रहा है, अपने खास काम में इंसानों से भी बेहतर। हाँ बिल्कुल, ये टर्म कमजोर थोड़ा भ्रामक हो सकता है। ये सिर्फ दायरे में सीमित है, क्षमता में नहीं। अच्छा, तो नैरो एआई के बाद आता है जनरल एआई यानी स्ट्रॉन्ग एआई। हाँ, जनरल एआई या एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये वो एआई है जो मतलब सैद्धांतिक तौर पर इंसानों जैसी समझ रखता हो। इंसानों जैसी मतलब वो कुछ भी सीख सकता है, कोई भी काम कर सकता है। हाँ, कल्पना यही है कि वो किसी भी बौद्धिक काम को समझ सके, सीख सके और कर सके, ठीक वैसे ही जैसे इंसान करते हैं। लेकिन ये अभी हकीकत नहीं बना है। तो ये भी सिर्फ एक आइडिया है, साइंस फिक्शन जैसा कह सकते हैं। मतलब इस पे रिसर्च तो बहुत हो रही है, पर असली चुनौती सिर्फ जानकारी प्रोसेस करना नहीं, बल्कि वो समझ, वो चेतना लाना है जो इंसानों में होती है। वो अभी बहुत दूर की बात लगती है। और फिर एक सुपर इंटेलिजेंस का भी जिक्र है। वो क्या चीज है? वो तो और भी आगे की बात हो गई। सुपर इंटेलिजेंस मतलब ऐसा एआई जो हर पहलू में इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा काबिल हो। हर पहलू में? ये तो थोड़ा डरावना भी लगता है। हाँ, ये भविष्य की कल्पना है और इसी के इर्द गिर्द वो सारी नैतिक बहसें, वो चिंताएं घूमती हैं कि अगर ऐसा एआई बन गया तो क्या होगा। पर अब ये पूरी तरह काल्पनिक ही है। ठीक है, तो ये तो हुए एआई के प्रकार। अब ये काम कैसे करता है? इसकी कुछ खास टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, जैसे मशीन लर्निंग। हाँ, मशीन लर्निंग यानी एमएल तो समझिए एआई की रीढ़ की हड्डी है। सिस्टम डेटा से पैटर्न सीखता है और उसके आधार पर फैसले लेता है या अनुमान लगाता है। उसे बताना नहीं पड़ता कि क्या करना है, वो खुद सीखता है। बिल्कुल। आप उसे बहुत सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा में छिपे पैटर्न को पहचानना सीख जाता है। और इसी मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है डीप लर्निंग, जिसका जिक्र काफी है। हाँ, डीप लर्निंग ये एमएल का ही एक सब फील्ड है जो इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से प्रेरित है। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और ये बहुत पावरफुल है, खासकर पैटर्न पहचानने में, जैसे तस्वीरों में या आवाज में। एग्जैक्टली। इमेज रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, इन सब में डीप लर्निंग ने कमाल के नतीजे दिए हैं। हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाने में भी इसका बड़ा रोल है। अच्छा, फिर एक और टर्म आता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, एनएलपी ये एआई की वो ब्रांच है जो मशीनों को इंसानी भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश समझने और इस्तेमाल करने में मदद करती है। तो जैसे कि चैटबॉट्स होते हैं जो हमसे बात करते हैं, वो एनएलपी पर आधारित है। बिल्कुल। आजकल के जो एडवांस चैटबॉट्स हैं या ट्रांसलेशन सर्विसेज हैं, वो सब एनएलपी की वजह से ही संभव हैं। हालांकि भाषा की जो बारीकियां होती हैं, जैसे व्यंग्य समझना या इमोशंस, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती है एनएलपी के लिए। और कंप्यूटर विजन, ये क्या है? कंप्यूटर विजन मतलब एआई का दुनिया को देखना और समझना, कैमरे से मिली तस्वीरों या वीडियोस को एनालाइज करना। जैसे चेहरे पहचानना। हाँ, चेहरे पहचानना, चीजों को पहचानना, सेल्फ ड्राइविंग कारों को रास्ता दिखाना, ये सब कंप्यूटर विजन के ही काम है। यहाँ भी काफी चुनौतियां हैं, जैसे अलग अलग लाइट में अलग अलग एंगल से चीजों को सही पहचानना। और रोबोटिक्स भी तो एआई से जुड़ा है। हाँ, रोबोटिक्स में एआई दिमाग का काम करता है। रोबोट के फिजिकल बॉडी को कैसे चलाना है, आसपास की दुनिया को समझकर कैसे रिएक्ट करना है, ये सब एआई तय करता है। सेल्फ ड्राइविंग कारें रोबोटिक्स और एआई का एक बेहतरीन उदाहरण है। समझ गई।
तो ये सब मिलकर एआई को बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। अनगिनत जगहों पर हेल्थ केयर की बात हमने की, बीमारियों का पता लगाना, नई दवाएं खोजना, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कारें, ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। मनोरंजन में तो पूरा खेल ही बदल गया है। हमें क्या पसंद आएगा ये एआई तय कर रहा है। कस्टमर सर्विस में 24/7 चैटबॉट सपोर्ट। शिक्षा में भी पर्सनलाइज लर्निंग की बात हो रही है, हर स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाई। हाँ, ये सारे फायदे तो हैं, लेकिन सामग्री में कुछ गंभीर सवालों और चिंताओं का भी जिक्र है। हाँ, नैतिक सवाल। जैसे एक बड़ी चिंता है पूर्वाग्रह की, बायस की। बिल्कुल, एआई सीखता है डेटा से। अगर हमने उसे जो डेटा दिया उसी में कोई भेदभाव या पक्षपात है, तो एआई भी वही सीखेगा और उसके फैसलों में भी वो झलकेगा। ये तो वाकई गंभीर बात है। और प्राइवेसी का मुद्दा, एआई तो बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करता है। हाँ, बहुत सारा, और अक्सर वो पर्सनल डेटा होता है। तो उस डेटा की सुरक्षा, उसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये पक्का करना बहुत जरूरी है। और नौकरियों का क्या? ऑटोमेशन से क्या नौकरियां जाएंगी? ये डर भी तो है। ये एक बहुत बड़ी बहस है। कुछ तरह की नौकरियां शायद कम हों, लेकिन नई तरह की नौकरियां पैदा भी हो सकती हैं। पर ये बदलाव कैसे मैनेज होगा, ये देखना होगा। कंट्रोल और सेफ्टी की भी बात है कि एआई वैसा ही करे जैसा हम चाहते हैं, खासकर जब वो और पावरफुल होता जाए। हाँ, ये सुनिश्चित करना कि एआई हमारे नियंत्रण में रहे और उसका कोई अनपेक्षित या नुकसानदेह व्यवहार ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर देखें तो एआई एक बहुत ही ताकतवर टेक्नोलॉजी है जो लगातार बढ़ रही है। इसके कई रूप हैं, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन साथ ही कुछ बहुत जरूरी सवाल भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। सही कहा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें समाज को बदलने की, पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। तो जाते जाते एक सवाल, आज हम ज्यादातर नैरो एआई से डील कर रहे हैं जो खास काम करते हैं। सोचिए अगर या जब वो जनरल एआई हकीकत बनता है जिसके पास इंसानों जैसी समझ होगी, तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे काम करने के तरीके, शायद हमारे सोचने के तरीके, वो कैसे बदल सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या वो एक पार्टनर की तरह होगा, या एक टूल की तरह, या कुछ और? इसका असर यकीनन बहुत गहरा होगा।